माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज है द्वितीया पूजा और द्वितीया पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। और आज ब्लॉग मैं काफ़ी लेट से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बज रहा है दोपहर का 3 सवा 3। सो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँ और ना ही इंट्रो शूट करूँ ना कुछ और शूट की। सुबह से मैं उठ के सारा बाबू का स्कूल वगैरह भेजी, पहुंचाई और फिर उसके बाद आने के बाद सबका नाश्ता बनाई। इनका सबका तो नहीं बोलूँगी, डैडी जी का और पतिदेव का नाश्ता बनाई। उसके बाद फिर खाना बनाए। खाना बनाने के बाद फिर बिल्कुल भी टाइम वाइम नहीं मिला। अभी जस्ट मुझे टाइम मिला तो मैं सोची आप लोगों के साथ मैं बात कर लूँ और ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ। सो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ साथ मैं आज ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और मैं इसके साथ साथ इसके नेक्स्ट क्लिप में मैं ऐड कर दूँगी ये मम्मी जी को मैंने क्या क्या दिया है। और ये मैं 17 सितंबर को ही शूट करके रख ली थी, बट मैं पोस्ट नहीं की थी क्योंकि जो लास्ट ब्लॉग मेरा था वो 17 सितंबर को था। तो उस दिन मैं शूट करके सारा कुछ रख ली थी क्योंकि 18 से पितरपक्ष चालू हो जा रहा था। और पितरपक्ष में हम लोग ना तो कोई सामान नया खरीदते हैं और ना तो नया कुछ पहनते हैं, और कुछ नया पहनते भी तो उसको पहले जूठा कर लेते हैं किसी को पहना कर, या पितरपक्ष चढ़ने से पहले हम लोग उस चीज़ को जूठा कर लेते हैं तभी पहनते हैं। तो मैंने मम्मी को 17 को देख कर सारा जूठा वूठा करवा दिया था। सो इसके बाद मैं ब्लॉग ऐड कर दूँगी, क्लिप्स को ऐड कर दूँगी तो ताकि आप लोग देख लीजिए। और जैसा कि मैंने विश्वकर्मा पूजा वाले दिन बोला था कि बर्थडे ब्लॉग भी आएगा, तो बर्थडे ब्लॉग मैं इसलिए शेयर नहीं कर पाई और ना बर्थडे गिफ्ट दिखा पाई। सो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा बर्थडे गिफ्ट ये था, मेरे पतिदेव ने ये दिया था जो हमारा पिछले साल से लेने का था, कि जो मेरे पास लंबा वाला था। पहले मेरे पास छोटा ही था बट उसके बाद फिर वो टूट गया, बाबू हुई तो उसके बाद टूट गया। तो वो टूटने के बाद फिर मैंने लंबा वाला ले लिया। मुझे लगा कि लंबा वाला मुझ पे अच्छा लगेगा बट नहीं अच्छा लगा। तो मुझे था कि मुझे फिर से छोटा वाला ही लेना है, अच्छा सा लेना है जो मुझे अच्छा लगे। सो पिछले साल से ही था कि लेंगे बट नहीं हो पा रहा था क्योंकि सोना चांदी पॉसिबल नहीं होता सबके लिए। सो इस बार क्या था कि मैंने अपना पिछला वाला मंगलसूत्र को एक्सचेंज करके और मेरे पास कुछ और भी थे उसको एक्सचेंज करके कुछ पैसे मिलाकर फिर मैंने ले लिया। सो ये लिया तो उनकी तरफ से मेरे लिए ये गिफ्ट था जो कि बहुत पहले लेना था बट नहीं हो पाया किसी वजह से। सो ये सब सारी बातें, और मैं ब्लॉग उस दिन शूट नहीं कर पाई बर्थडे वाले दिन तो यहाँ पे मैं सारा अरेंज कर रही हूँ जो मैं लेकर आई थी मम्मी को देने के लिए। मैं ये हर साल देती हूँ मम्मी को। ये इस बार मेरा 6th हो जाएगा। ये ज्वेतिया मैं देती हूँ इनके नाम से देती हूँ क्योंकि कहते हैं ना ये बेटा बहू के लिए बेटा और बेटी के लिए होता है। सो मेरे को अच्छा लगता है। मम्मी तो हर साल मुझे मना करती है क्यों देती हूँ, क्यों परेशान होती हूँ, बट मुझे अच्छा लगता है कि मैं उन्हें दूँ। और सो यहाँ पे मैं फटाफट से लगा लेती हूँ फिर आप लोगों के साथ दिखाती हूँ कि मैं क्या दे रही हूँ। और ये जो वीडियो है ये मैं अरेंज कर रही हूँ 17 को, और आज ही मम्मी से जूठा करवा दूँगी क्योंकि पितरपक्ष में हम लोग ना तो नया कपड़ा पहनते हैं और नया कपड़ा ना तो देते हैं ना खरीदते हैं। सो बाकी मेरे को लगता है सबके घरों में भी यही होता होगा, पर मैं अपने घर का बात बता रही हूँ कि हमारे यहाँ यही हो। तो ये वाला जो क्लिप्स है वो मेरे 25th को जाएगा। सो आप लोगों के साथ मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे कैसे अरेंज कर रही हूँ सारा। ये मैं ख़रीद कर लेके आई थी 13 या 14 को जाकर लेकर आई थी, बट मैं दुकान का ब्लॉग में शेयर किया आप लोगों के साथ। सो ओके, मैं एक बार सेट कर देती हूँ सारा, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ क्योंकि ब्लॉग फिर बहुत लंबा चला जाएगा। यहाँ पे मैं लगाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या कैसे दे रही हूँ। तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं दूँगी,
आप लोग को दिखाती हूँ। ज़्यादा कुछ तो नहीं देती, बट मेरे से जितना हो पाता है मैं उतना देती हूँ। यहाँ पे मैं श्रृंगार का सामान, ये कलर का चूड़ी, लाइट नहीं है अभी तो इन्वर्टर से एक ही लाइट जल रहा है। सो यहाँ पे ये चूड़ी कुछ इस टाइप का है। सो ये दे रही हूँ, साड़ी, ब्लाउज और अंदर में पेटीकोट है, तौलिया है, सारा कुछ। तो ये साड़ी कुछ इस टाइप का है। आप लोग, मम्मी जब पहनेंगी तो मैं यहाँ पे आपको लोग को लगा दूँगी। सो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है। ये सब मैं जल्दी इंक्लूड नहीं करती हूँ, बट क्या है कि मैं ब्लॉगिंग अब करना चालू किए हूँ और आप लोगों को अपडेट देना ज़रूरी होता है, इसलिए क्योंकि पिछले 5 साल मैं बिल्कुल भी अगर देती थी कोई भी चीज़ तो मैं आप लोगों को देती थी, क्या मतलब हर साल मैं देती ही थी, बट मैं सूट वगैरह नहीं करती क्योंकि मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी। लेकिन अब मैं ब्लॉगिंग चालू की हूँ तो हर छोटी बड़ी चीज़ को कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अपडेट दूँ कि क्या हो रहा है हमारी फैमिली में, कैसे हो रहा है कुछ भी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और ये ज्वेतिया का जो पूरा ब्लॉग है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। ये हो सकता है जो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी? आई होप सबसे बहुत अच्छे होंगे। सो है आज है ज्वेतिया का पूजा। अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और मेरी बाबू स्कूल वगैरह से आ गई। मैं सुबह उठ के ज़्यादा स्कूल वगैरह कर रही। यहाँ मैं फटाफट से नाश्ता बना रही थी पति देव के लिए और डैडी जी के लिए, दोनों के लिए नाश्ता बना रही थी। सो फटाफट से यहाँ पे चीला में सेक रही थी, सब्ज़ी पहले ही बना ली थी और काफ़ी लेट हो गया था उस दिन, काफ़ी काम था क्योंकि सिंगल बहू हूँ ना मैं और मम्मी जी है। मम्मी जी का एज से थोड़ा हो गया है तो फिर वो ज़्यादा काम नहीं कर पाती है और मेड सुबह ही आकर सारा काम करके चली गई थी। मेड का काम ही क्या है, झाड़ू पोछा बर्तन करती है सिर्फ और उसके अलावा कुछ नहीं करती है वो, पर सारा कुछ खुद से मैनेज करना पड़ता है। सो यहाँ पे मैं फटाफट से नाश्ता उन दोनों को दे रही थी। उसके बाद भी मैं रेडी हो, फिर मैं उसके बाद रेडी वगैरह हो जाऊँगी क्योंकि शाम 6 बजे का टाइम था पूजा का। सो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी। एवरीवन, फाइनली हम लोग रेडी हो गए हैं ज्वेतिया पूजा करने के लिए और मेरे साथ मेरी बात, इसको चप्पल पहना देते हैं फटाफट से। और वहाँ पे देख लेते किस हिसाब से भीड़ भाड़ है। अगर कम भीड़ भाड़ होगा तो वीडियो शूट करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। हल्का फुल्का क्लिप साइड करके बस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कुछ हेलो एवरीवन बोलो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? कैसे हो आप सब? आज मम्मा मेरे लिए ना फास्ट की है, मेरे लिए। सो है एवरीवन, हम लोग निकलते हैं पूजा करने के लिए। वीडियो में आप लोग बनी रहिए, जितना हो सकेगा पॉसिबल मैं उतना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बैठो बैठो, हाँ तो अभी थोड़ा सा और बचा है तो बैठ जाओ तब तक। यहाँ पे पूजा पाठ होने के बाद पंडित जी चले गए थे तो थोड़ा सा क्लिप्स मैं यहाँ पे शूट कर ली थी कि ताकि आप लोग के साथ शेयर करूँ। काफ़ी भीड़ था इसलिए मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए। यहाँ पे सारी आंटियाँ बैठकर, मम्मी भी बैठी हुई थी, सारे लोग बैठकर बात कर रहे थे। फिर 5 गीत वगैरह गाए। यहाँ पे मैं और मेरे बाबू का हो रहा था, उसको ना गर्मी लग रहा था इसलिए सुना रही थी थोड़ा सा। सो और काफ़ी टाइम भी लग गया था एक दिन और उसको भूख भी लगा था, गर्मी भी बहुत था उस दिन। सो इसीलिए वो परेशान हो जा रही थी। फिर उसको मैं गोद में ली। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे थोड़ा उसका मूड ठीक हुआ तो थोड़ा सा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी नए ब्लॉग के साथ, नए जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।